देश की सरकार डोलने लगी है, ढीलने लगी है और आदरणीय लालू प्रसाद जैसे ही पूरे बिहार का, देश का दौरा करेंगे, एनडीए सरकार उसी दिन गिर जाएगी। जब सीएम की कुर्सी दी गई है तो सीएम की कुर्सी संभाल नहीं पा रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ आरसीपी खाली टैक्स वसूला जा रहा है, तो देश का मटेरियल कैसे हो सकते हैं और पीएम का मटेरियल कैसे हो सकते हैं। उनके पार्टी के कई नेताओं की हत्या हो गई है, तो ऐसा लगता है कि उनके चाचा जी केंद्र में मंत्री बन गए हैं और कहीं ना कहीं कुछ है कंस्पिरेसी, तो लगता है उनको या दल को लगता है कि नेताओं की हत्या हो रही है तो कहीं हमारे नेता की भी ना हत्या हो जाए, जान पर जानलेवा हमला ना हो। इसलिए अगर उन्होंने कुछ कहा है वो सही कहा है और डीजीपी से जो आग्रह किया है, आवेदन दिया है, वो ठीक है। देखिए, अगर समस्या का निदान होता तो ये जनता दरबार बीच में बंद नहीं होता। फिर चूंकि 65 घोटाले के आरोपी ये सरकार है और इस सरकार में जनता के पैसे का घोटाला हुआ है, तो आई वास करने के लिए, उसको भुलाने के लिए ये जनता दरबार शुरू किए हैं। जनता दरबार एक आई वास है और जनता दरबार से जनता का समस्या का समाधान होना नहीं है। जिस राज्य में ब्यूरोक्रेट का राज हो, उस राज्य में जनता का काम कहां से होगा। यहाँ तो आरसीपी टैक्स केवल वसूला जा रहा है। लालू प्रसाद यादव की सक्रियता जैसे ही हो रही है, बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, तो फरवरी बिहार एनडीए में मच जाएगी। नहीं, सबसे बड़ी चीज है कि आदरणीय लालू प्रसाद देश और दुनिया के बड़े नेता हैं और जैसे जैसे वो राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं, एनडीए की सरकार केंद्र में और जहां जहां भी सरकार है, उनके सहयोग से, चाहे वो बिहार हो चाहे अन्य प्रदेशों में, देश की सरकार डोलने लगी है, ढीलने लगी है और आदरणीय लालू प्रसाद जैसे ही पूरे बिहार का, देश का दौरा करेंगे, एनडीए सरकार उसी दिन गिर जाएगी, खत्म हो जाएगी। एक बात की खूब चर्चा हो रही है बिहार में कि अब नीतीश कुमार जो है वो सीएम नहीं पीएम मटेरियल बन चुके हैं। जिस तरह हमारे अब जो लोग पीएम मटेरियल कर रहे हैं वही जवाब देंगे। जब सीएम की कुर्सी दी गई है तो सीएम की कुर्सी संभाल नहीं पा रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ आरसीपी खाली टैक्स वसूला जा रहा है, तो देश का मटेरियल कैसे हो सकते हैं और पीएम का मटेरियल कैसे हो सकते हैं। इसलिए ये मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग ये शब्द बोले हैं उन्हीं से पूछिए, उन्हीं से जानकारी लीजिए कि वो किस तरह से और किस हिसाब से बोल रहे हैं, जबकि बिहार उनसे संभाल लिया, देश कैसे संभाल पाएंगे। एनडीए में जो तल्खियां बढ़ गई है, देखा जा रहा है कि बीजेपी मंत्री सम्राट चौधरी ने भी कल कह दिया है कि मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री हैं और उनके नीतीश कुमार की सरकार में काम करना बहुत चैलेंजिंग और मुश्किल होता है, तो कहीं ना कहीं आरजेडी जो है एक मौका ढूंढ रही है इस बीच में। देखिए, आरजेडी कभी मौका नहीं ढूंढती है, आरजेडी हमेशा आंदोलन का रूप लेती है और आदरणीय लालू प्रसाद यादव के विचारों को मानते हुए और उनके विचार से आरजेडी चलती है। और लालू प्रसाद यादव नाम नहीं, नाम है, विचार हैं, नाम केवल नहीं है, विचार हैं। और देश के जो दलित हैं, पिछड़े हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनकी अगुवाई करने का काम आदरणीय लालू प्रसाद, उनकी आवाज है और उन्होंने देश और दुनिया में आज तक जो भी गरीब है उसकी आवाज अगर कोई दिया है, उसका नाम है आदरणीय लालू प्रसाद यादव। इसलिए लालू यादव एक विचार है, हमारे नेता ही नहीं, विचार है पूरे देश और दुनिया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान को एक साथ आना चाहिए। एकदम आना ही है। दोनों आदमी को पहले मैंने कहा था, हमारे नेता भी, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया दोनों को और दोनों नेता हैं और दोनों एक साथ मिलकर कंधे से कंधे मिलाकर इस देश की नैया को, इस बिहार की नैया को पार लगाने का काम करेंगे। एक और खबर चल रही है कि चिराग पासवान की जान को खतरा है। लगातार जो लोजपा के जो नेता है वो भी डीजीपी को पत्र लिखकर चिराग की सुरक्षा नहीं, सबसे बड़ी चीज है कि उनके पार्टी के कई नेताओं की हत्या हो गई है, तो ऐसा लगता है कि उनके चाचा जी केंद्र में मंत्री बन गए हैं और कहीं ना कहीं कुछ है कंस्पिरेसी, तो लगता है उनको या दल को लगता है कि नेताओं की हत्या हो रही है तो कहीं हमारे नेता की भी ना हत्या हो जाए, जान पर जानलेवा हमला ना हो। इसलिए अगर उन्होंने कुछ कहा है वो सही कहा है और डीजीपी से जो आग्रह किया है, आवेदन दिया है, वो ठीक है। तो भविष्य में लालटेन से चिराग जल सकता है, ऐसा कुछ उम्मीद है? लालटेन ही बिहार को बचाएगा, ये जान लीजिए। और लालटेन के नीचे सबको आना पड़ेगा, क्योंकि चिराग जलाना है तो लालटेन ही थामना पड़ेगा,
तभी चिराग जलेगा। कुमार आज दौरा पे निकले हैं, कोरोना का जो लॉकडाउन हुआ है इसको लेकर। जब आदमी रोड शो करेगा और शीशा के भीतर रहेगा तो वो क्या देख पाएगा कि कोवैक्सीन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कोविशील्ड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जो कोवैक्सीन लिया है, जिसका समय सीमा पार कर रहा है, उसको कोवैक्सीन नहीं मिल रहा है। कोविशील्ड मिल रहा है लेकिन कोवैक्सीन नहीं मिल पा रहा है, तो इसकी क्या समीक्षा करेंगे? केवल वैसे ही पदाधिकारियों की समीक्षा होती है, और समीक्षा होती है केवल आरसीपी टैक्स की इतना करोड़ का है, इतना 1000 करोड़ का है, इसमें कितना हमारा हुआ। उन्होंने पटना में होर्डिंग लगा दी, पूरे बिहार में 6 महीने में 6 करोड़ वैक्सीन देंगे हम। अब सवाल है कि इनकी सरकार है, जनता के गाड़ी कमाई के पैसे से होर्डिंग लगाना है तो ये लगा रहे हैं। जनता तय करेगी आने वाले दिनों में कि इन्होंने हमारे साथ, देश की जनता, बिहार की जनता के साथ क्या चीट किया है।